कार्यालय के नजदीक क्वार्सी बाईपास रोड स्थित निषाद बाग कॉलोनी के लोगों ने जल निकासी व सड़क न होने के चलते घरों के सामान स्थायी तौर पर मलमूत्र के गंदे पानी का जल भराव होने के चलते मोहल्ले के लोगों ने घर बेचने और पलायन का ऐलान करते हुए पोस्टर लगाए। कांग्रेस नेता आ गई यूनुस ने मोहल्ले के लोगों ने उनको बुलाया और बताया कि नर्क से भी बदतर जीवन जीना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि कॉलोनी के लोग बाहर गंदे पानी के जल भराव के चलते बाहर नहीं निकल पा रहे और नगर निगम नहीं सुन रहा। आगा के नेतृत्व में इलाके के लोगों संग नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। आगा ने कहा कि ऐसी बदहाली को भी कमिश्नरी के नजदीक 5-6 सालों से है। आगा ने कहा कि 2021-22 में नाली सड़क और नाली को नाले तक जोड़ने की फाइल मेरे ज्ञापन पर बनी थी और सहायक नगर आयुक्त को मौके पर बुलाकर मौके का मुआयना भी कराया और रिपोर्ट में बदहाली की स्थिति गंभीर बताई थी। उसके बावजूद मेयर के काल में एक फाइल को 2 हिस्से में बना देने का काम किया और आज तक हालत बद से बदतर हो गई। आगा ने कहा कि नगर निगम गरीब बस्ती से आता तय टैक्स वसूल कर पाश एरिया में रामघाट रोड, मैरिस रोड जैसे बिना गड्ढे की सीसी सड़क पर सीसी लेयर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर विकास में सीधा भेदभाव कर रही है। मुस्लिम एरिया में तो मेयर सीधा भेदभाव की नीति अपनाए हुए हैं। नगर निगम करोड़ों अरबों रुपए मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स, कैफेटेरियन, फूड प्लाजा, यहाँ तक के घंटा घर पर 10 करोड़ रुपए लाइट सुंदरीकरण के नाम पर जनता के पैसे लुटाई जा रही हैं। आगा ने ऐलान किया कि नाली को नाले से जोड़ने के लिए तत्काल नाला बनाया जाए ताकि लोगों का पानी निकल सके और सड़क बनाई जा सके, वरना सड़क पर जल्द धरने पर बैठेंगे। इस अलीगढ़ का समान समग्र विकास की बात करने वाले ये कमिश्नरी कार्यालय के पास लगभग 150-200 मीटर की दूरी और ये पूरा निषाद कॉलोनी आबादी और आज पूरी प्रोग्रेसिव हो रही है। और हम लोग आज पूरा मोहल्ला देखिए किस तरह से हम लोग परेशान हैं। ये पूरी जनता, पूरी आबादी का हाल देखिए, आइए। और ये असली बात है, असली नज़ारा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के घरों के सामने मलमूत्र का पानी, गंदा पानी, ये देखिए आप। और एक तरफ जो सीमेंटेड सड़क ठीक है उसके ऊपर सीसी लेयर बिछा करके 20-20 करोड़, 25-25 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लिए चंद लाख रुपए नहीं है। और जबकि ये कमिश्नरी के पास का मामला है। और ये पूरा देखिए, आइए उधर से, आइए आप कैमरामैन उधर से आइए, आइए आप नजारा आप देखते चलिए, आइए। आज हम पूरे मोहल्ले का दौरा करेंगे, निकल नहीं सकते, किसी तरह से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, यही है सच अलीगढ़ स्मार्ट सिटी, जो कागज की स्मार्ट सिटी है। यही है सच कि मोहल्ले के लोग बैनर लेके घूम रहे हैं कि पलायन करने को मजबूर है, पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि जल भराव से पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। लोग घर बेचने को तैयार खड़े हैं और पूरा मोहल्ला ये बात कह रहा है। आइए आप आगे आइए, ये देखिए, मैं भी गिर सकता हूँ, ये गिर सकते हैं हम लोग। आप आगे आइए कैमरा में, आप आइए। देखिए क्या हाल है। देखिए कुछ भी हो सकता है। ऐसी सूरत में ये लोग, मोहल्ले के लोग कैसे निकलते हैं, देखिए क्या आलम है। इस मोहल्ले की हालत देखिए, नरक निगम हो रहा है। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी
हाय हाय, नगर निगम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म से डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म से डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, अलग नगर निगम हाय हाय, हाय 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 हाय, नरक निगम हाय हाय, हाय हाय हाय, नरक निगम हाय हाय, हाय हाय हाय, स्मार्ट सिटी हाय हाय, हाय हाय हाय, नरक निगम हाय हाय, नरक निगम शर्म करो, शर्म से डूब मरो, सब दिखाओ, सब दिखाओ, वो सब दिखाओ यार, ये सब दिखाओ, पूरा एकदम क्या हालत हो रही है। नगर निगम का असली रूप दिखाओ, ये असली चेहरा है नगर निगम का, ये भ्रष्ट नगर निगम का असली चेहरा, ये आप देखिए सामने, ये पूरा मोहल्ला परेशान है। तय किया है जिससे कि एक पोस्टर हम लोगों ने बनाया और हम लोग इतने परेशान हैं, मजबूर हैं कि मजबूरी के तहत हम लोग इस गली को छोड़ना चाहते हैं और अपने घरों को भेजना चाहते हैं और प्लान करना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत परेशानी का मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। क्या प्लान करने को तैयार हैं, लोग घर अपने छोड़ के दूसरी जगह कुछ शिफ्ट कर गए हैं, कुछ लोग जाने को तैयार हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ पर लोगों के लिए सबसे पहले सड़क और नाली का प्रयास करें। देखिए मैं इंजीनियर आ गई हूँ कांग्रेस नेता अलीगढ़, भ्रष्ट नगर निगम का असली चेहरा आप देखना है तो कमिश्नरी के सामने, कमिश्नरी के करीब करीब 100-150 मीटर के पास का ये मामला, कमिश्नरी के पास जहाँ विकास की गाथा रची जाती है, जिस कमिश्नरी कार्यालय में पूरे अलीगढ़ स्मार्ट सिटी अलीगढ़ के प्रोजेक्ट पास किए जाते हैं, वहाँ के बिल्कुल पास में यहाँ पर क्वासी बाईपास रोड पर गरीब नवाज मस्जिद के बिल्कुल पास में सामने ये निशात बाग कॉलोनी, पूरी कॉलोनी के जितने भी मकान हैं, आज लोगों ने बैनर पोस्टर पे लिख दिया कि मेरे मकान बिकाऊ हैं और हम यहाँ से पलायन करना चाहते हैं। हमें पता चला और मैं यहाँ आया तो मुझे ये बताया गया यहाँ के सभी लोगों द्वारा, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, कि भाई हम यहाँ पर जल भराव से परेशान हैं, जल भराव से हमें निजात नहीं मिल पाया। लंबे समय से 5-7 सालों से ये यहाँ के निशात बाग कॉलोनी के लोग यहाँ पर परेशानी झेल रहे हैं, बावजूद इसके कोई भी लोगों की समस्या का निराकरण नहीं हुआ। ये पूरे मोहल्ले बस्ती का मलमूत्र का पानी, पूरा गंदा पानी इनके घरों के सामने पूरा सैलाब की तरह बह रहा है। ऐसा मानो जैसे लग रहा है कि नहर बह रही हो गंदे पानी की। लेकिन नाकारा नगर निगम, भ्रष्ट नगर निगम ने आंखों पर पट्टी बांध रखा है और मुंह में दही जमा रखा है और कानों में रुई ठूस रखा है। हम आज इस बात को लेकर के कि ये पूरा मोहल्ला पलायन को मजबूर हो चुका है, पूरा मोहल्ला जलभराव और सड़क न होने के कारण यहाँ पर उसके कारण से ये यहाँ के लोग घर बेचने की बात कर रहे हैं। तो हमने ये तय किया कि आज ऐसे मौके पर प्रदर्शन यहाँ पर होना जरूरी है, जिसको लेकर यहाँ पूरी कॉलोनी के लोगों के साथ आज हमने यहाँ प्रदर्शन किया है। और इन जो नाकारा सिस्टम है, इनके कानों में जो रुई है, उसको निकालने का काम हमारे प्रदर्शन के माध्यम से होगा। मैं कह देना चाहता हूं तुम्हें, जो तुम्हारे कानों में शीश है उसको पिघलाने का काम हम करेंगे, क्योंकि तुम लोग सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हो। जो नई नई सड़कें हैं जिस पर सीसी आराम से बिछी हुई है, जहां एक गड्ढा नहीं है, वहां पर करोड़ों रुपए की सीसी लेयर बिछाई जा रही है। और कहीं ना कहीं जो गरीब बस्तियां हैं, वहां 1 रुपए नहीं लगाने को तैयार है नगर निगम। लेकिन यही नगर निगम जब वसूली की बात आती है, टैक्स वसूली की बात आती है, इन्हीं गरीब इलाकों से टैक्स वसूलता है और इनके घरों पर सीलबंदी करता है। और अगर टैक्स न दिया जाए तो मैं कहना चाहता हूं कि इस नाकारा नगर निगम से कि समान समग्र विकास का क्या हुआ। जो समान समग्र विकास कहता है कि हर वार्ड के हर गली मोहल्ले को बराबर विकास मिलना चाहिए, जल निकासी, सड़क, सफाई व्यवस्था, ये पथ प्रकाश, लाइटें, यातायात सुविधा जनता के मौलिक अधिकारों से में आते हैं। तो जनता के जब ये अधिकार हैं तो तुम उनके अधिकारों को अगर नहीं दोगे तो छीनना भी हमें आता है। याचना नहीं अवरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। मैं कह देना चाहता हूँ
अगर यहाँ से नाली नाले तक नहीं बनाई गई तो यकीन मानो यहाँ पर हम धरना देके बैठेंगे और उसकी जिम्मेदारी पूर्णतः नगर निगम की होगी, नकारा सिस्टम की होगी, इस भ्रष्ट सिस्टम की होगी। और मैं जिले के जितने भी टॉप के अधिकारी हैं उनसे कहना चाहता हूँ, एक बार इस गली में आकर खुद तो देखो। अगर एक बार तुम आके देखो, तुम्हें खुद ही अपने आंखों में लज्जा आ जाएगी, तुम अपने आप में शर्मसार महसूस करोगे। मैं कहता हूँ कि इस बात को लेकर के हम जहाँ जाना होगा अब जाएंगे। अब हम चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि जिसकी ये सिस्टम की आंखों में मोतियाबिंद हो चुका है, इस मोतियाबिंद का इलाज हम लोग कराएंगे, यहाँ की जनता कराएगी। क्योंकि पंच प्रधान देश में लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और हम जनता के खादिम यानी सेवक, और तुम बैठे हुए लोक सेवक हो। और ये सरकार, नाकारा सरकार, कहीं न कहीं विकास के नाम पर ये मुस्लिम आबादी क्षेत्र है तो क्या यहाँ विकास नहीं होगा? ये कहीं न कहीं भेदभाव की राजनीति के तहत ये पूरा इलाका आज पलायन को मजबूत लिख रहा है। आज ये कह रहा है कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ। निंदनीय है, शर्मनाक है। नगर निगम के ऊपर जितनी भी शर्म की बात की जाए उतनी कम होगी। जय हिंद। भाई मोहल्ले के लाइए, आपको याद नहीं है